हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में कंप्यूटर फंडामेंटल में। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने तरह की होती हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के और कई सारे जो फंक्शंस हैं बेसिक कंप्यूटर में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, रैम रोम, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है, डिजिट्स क्या, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हेक्सा नंबर का, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में अगर कंप्यूटर का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, फंडामेंटल का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं पे भी बीच में मिस ना करें। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कंप्यूटर द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर को बेसिकली साइज और इसकी रिलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, शेप, उसके अनुसार कंप्यूटर को कई तरह से भागों में बांटा गया है। हमने पहले उसको डिस्कस कर लिया है। अगर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, साइज के अनुसार, कंपैटिबिलिटी के अनुसार, हमने उसकी वीडियो बना रखी है। वीडियो लिंक में है, आप जाके जरूर देखें। यू विल गेट द डेप्थ आइडिया कि कंप्यूटर को साइज और कंपैटिबिलिटी यूज़ के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर को ईयर्स के हिसाब से, अलग अलग सालों में उसके रिलायबिलिटी और साइज़ के हिसाब से जो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते गए। तो बट उसका जो बेसिक ऑपरेशंस था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो सेम था और वो 5 स्टेप का था। उसे था तो 3 का, बट 2 स्टेप्स और हैं उसके: इनपुट, स्टोरिंग द डेटा, प्रोसेस, आउटपुट, एंड द 5th वन इज कंट्रोलिंग। समझते हैं इनपुट क्या होती है। इनपुट दोस्तों होता है प्रोसेस ऑफ द इंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इनपुट। किसी भी चीज़ में होती है जो हम उसमें देना होता है, दैट्स कॉल्ड इनपुट, कि हम क्या देना है हमें। तो कंप्यूटर में होता है बिना डेटा के कोई भी, बिना इनपुट के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक आप इसको इनपुट नहीं देंगे, आप वो इनपुट किसी भी हो सकता है। और जिससे इनपुट दिया जाता है दोस्तों, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर को डेटा देने की प्रोसेस को इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस होंगे जैसे माउस, कीबोर्ड, वो तमाम टच पैड, जॉयस्टिक, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो इनपुट हो गया। स्टोरिंग द डेटा, आप जैसे ही कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, वो डेटा जाके सीधे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड रैम। प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी कई तरह की होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो रैम में जाके स्टोर हो जाता है वो डेटा। एंड थोड़ा सा इसका आप लोग ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए। यस, दिस इज इनपुट डिवाइस। जैसे हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस थे, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक या टच पैड से, वो इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस से डेटा सीधे आके प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, यानी हमारी रैम में स्टोर हो जाता है कंप्यूटर की। ये जो मैं दिखा रहा हूँ पूरे सिस्टम का, एक कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम है, काम कैसे करता है। रैम में डेटा आके स्टोर हो जाता है और वो डेटा उसके बाद कंट्रोल यूनिट में आता है। दोस्तों, हमें बताया गया है कि जो डब्बा होता है कंप्यूटर का, वो सीपीयू होता है। नहीं, जो डब्बा होता है या जो कैबिनेट, उसको कैबिनेट कहते हैं, जो पूरा एक बॉक्स के आकार का होता है। उसमें आपकी हार्ड डिस्क, उसमें सीडी रोम, उसमें आपका मदरबोर्ड, वो सारी चीज़ें रहती हैं। रैम, उसमें आपका सारा जो सीपीयू का सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ द कैबिनेट। उसके अंदर में मदरबोर्ड में एक छोटा सा जो सर्किट होता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका कंप्यूटर का, मदरबोर्ड में लगा हुआ छोटा सा होता है, यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सीपीयू। सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। हमने जो डिस्कस किया था, तो जैसे ही डेटा प्राइमरी रैम में आके स्टोर होता है, एंड देन ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा आगे अब कहाँ जाएगा। ओवरऑल जो कंप्यूटर का पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है, या इसके कहेंगे कंप्यूटर का जो नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वो सीपीयू को कहा जाता है। उसमें भी जो सारा कंट्रोलिंग का काम होता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है कि कौन डेटा इनपुट से रैम में आएगा, कौन यहाँ पे जाएगा, कौन यहाँ वापस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन जाएगा, कौन वापस आके रैम में स्टोर होगा, एंड व्हेन द डेटा विल गो फॉर द आउटपुट, मॉनिटर, कीबोर्ड मॉनिटर या प्रिंटर के लिए। तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। अगर जनरल सा टेक्स्ट है, कोई इनपुट एंट्री है, जैसे राम इज गोइंग समथिंग लाइक दैट, सो वो वापस रैम में आएगा डेटा यहाँ से, एंड दैट विल गो फॉर द आउटपुट, मॉनिटर पे आपके दिख जाएगा। एंड इतनी प्रोसेस अंदर होती है। अच्छा, दूसरा है, जैसे ही कोई आप अर्थमेटिक ऑपरेशन दे दिया, आपने 2 + 2 = कितना हो दे होगा वो दे दिया। अगर आपने लॉजिक लगा दिया कोई
ए इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन बी या वन इज स्मॉलर देन बी इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, उस तरह का लॉजिक आ गया तो ये कंट्रोल यूनिट। सो अर्थमेटिक लॉजिक से डेटा सीधे वापस कंट्रोल यूनिट में आता है, कंट्रोल यूनिट फिर रैम में आता है, रैम से फिर आउटपुट में जाता है। ये इतनी सारी प्रोसेस अंदर होती है एंड कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट होती है, नैनो सेकेंड्स में कंप्यूटर की स्पीड होती है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। एंड दूसरा होता है इनपुट डेटा, जब से ही हम देते हैं दोस्तों, हम तो नॉर्मल राम इज़ गोइंग अपना टेक्स्ट में दे रहे हैं या 1 2 3 4 5 वो जो डेसिमल नंबर उसमें दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो डेसिमल नंबर या जो हमारा ABCD का नंबर वो समझ में नहीं आता, तो वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। बाइनरी नंबर क्या होता है उसके आगे। अगर हम कोई कंप्यूटर को अगर हम कंप्यूटर में जैसे कमांड देते हैं सेव कमांड, वो डेटा फिर जाके सेकेंडरी स्टोरेज में, आपके सीट हार्ड डिस्क में, आपके पेन ड्राइव में, अब वहाँ पे जाके सेव हो जाता है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। सो ये प्रोसेस होती है कंप्यूटर के सिस्टम के पूरी काम करने की, राइट। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई। द प्रोसेसिंग इज द कंप्यूटर को जो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट में ले जाके फिर वहाँ पे डेटा को आगे ले जाना, लॉजिक लगाना, उसको जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोलिंग, वो पूरा हो जाता है तो प्रोसेसिंग कहते हैं उसको। आउटपुटिंग डेटा, आउटपुटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर के डेटा को, जब कंप्यूटर प्रोसेस करके डेटा हमें रिजल्ट देता है हमारे विजुअल डिस्प्ले पे, हमारे मॉनिटर पे, प्रिंटर में, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। वो डेटा वो आउटपुट होता है। कंट्रोलिंग, सारे जो ऑपरेशंस हैं, सेक्वेंसेस हैं, किस सेक्वेंस में क्या जाएगा उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं, वो कंट्रोल यूनिट करता है, कंट्रोलिंग होता है। सो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर डिफर्स फ्रॉम द सिस्टम मॉडल एंड हाउ एवर बेसिक ऑर्गेनाइजर रिमेन्स द सेम। कहीं कहीं कंप्यूटर में थोड़ी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, बट ओवरऑल जो हमने बताया ऑपरेशंस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोलिंग एंड प्रोसेसिंग, वो ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स में सेम होती हैं। सो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, स्टोरेज, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है, हमने बता दिया है। सो नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। सपोज इनपुट है, डेटा इंस्ट्रक्शन मस्ट एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम बिफोर कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन ऑन द सप्लाई डेटा। कंप्यूटर किसी भी डेटा पे काम करने के लिए सबसे पहले उसको, या कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर को डेटा देना पड़ेगा। सो यू गिव द डेटा, कंप्यूटर उसको अपना प्रोसेसिंग शुरू करता है, दैट एक्सेप्ट्स, और उसको स्टोर करता है रैम में, वहाँ से उसको CPU में जाता है, फिर ALU में जाता है अगर जाने लायक है, देन वापस CPU में आके वहाँ से आउटपुट यूनिट में आ जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ALU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो वहाँ पे डेटा जाता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बताया जो CPU का काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो सारी चीज़ें करता है। द सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट वी हैव बीन रेफरिंग टू अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस। To know the answer, let us first understand the definition of a system. A system is a group of, कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा जाता है उसको समझने के लिए पहले सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। A system is a group of integrated parts that have a common purpose of the achieving some objective. Hence a system must have followed 3 characteristics. कोई भी सिस्टम में एक से अधिक पार्ट्स होते हैं, a group of the parts integrated that have a common purpose of achieving some objective. कई सारे, एक सिस्टम क्या होता है जहाँ पे कई सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। कंप्यूटर में कई सारे पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, CD रोम और ये सारी चीज़ें वो सारे जुड़े हुए हैं और सारा हमारे जो डेटा हमें प्रोसेस करना उसके लिए काम करते हैं। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो नो नीड टू गो इन फैंसी डेफिनेशन, आप देखते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेट्स गो, बीट एंड बाइट क्या होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके लिए बड़ा ही क्रूशियल चीज़ें होती है, बीट एंड बाइट। अब बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल डेटा इन्फॉर्मेशन। बीट जो होती है किसी भी कंप्यूटर के डेटा की, जो डिजिटल डेटा होता है उसका सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी 1 कैरेक्टर। 1 bit can store or represent 2 binary information, usually designated as 0 or 1, true or false, yes or no। जो एक बीट होती है वो किन्हीं एक को रख सकती है, किन्हीं एक कैरेक्टर को, 0 और 1 को, ट्रू और फॉल्स को, येस और नो को।
ऑन या ऑफ आगे है वो। सिंस टू क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मच मोर दैन 2 बिट्स आर पुट टुगेदर इन ग्रुप्स फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन। अब जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो तो ज़्यादा होती है, तो एक बिट को कई सारा मिला के रखा जाता है जिससे बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर करे। बिट तो एक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगी। तो इस तरह से जैसे शब्द होते हैं हमारे, एक लेटर होता है, 2 लेटर या 2 से ज़्यादा लेटर्स को मिला के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। तो इस तरह से जो बढ़ता जाता है सेम वही फॉर्मूला है बिट कंप्यूटर स्टोरेज में, बिट एंड बाइट में। सो आगे देखते हैं उसको। अ ग्रुप ऑफ बिट 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अब एक तो हो गई, एक 0 और 1 को रखेगा, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, येस और नो को एक बिट रखता है। अब 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनते हैं। 1 बाइट यानी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 1 बाइट की ज़रूरत होती है। आप A टाइप करेंगे, आप 1 टाइप करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 1 बाइट की ज़रूरत होती है। इफ़ वी कंसीडर अ बाइट टू कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, देन देयर आर 2 power 8 or 256 possible ways to arrange combination of 0 or 1 or 0 in the group of 8। फॉर एग्जाम्पल इतना, इस तरह से किसी भी डेटा को स्टोर करके हमारी मेमोरी में रखा जाता है। और लाइक दिस और सो ऑन। टू समराइज, ठीक है, बिट और बाइट को समझने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है 0 और 1 इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स बिट इक्वल टू 0 और 1 एक बिट होता है। 8 बिट्स यानी 8 बिट्स मिलके क्या बनती हैं, 1 बाइट्स। 16 बिट्स 1 वर्ड यानी कि 2 बाइट। 8 बिट के 2 बाइट हो गए तो 1 वर्ड हो गया कोई भी। एंड 32 बिट्स 1 डबल वर्ड। 64 बिट्स 1 लॉन्ग वर्ड। ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। जो हम लोग समझते हैं वो क्या समझते हैं, ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमरल्स। हम लोग जनरली अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं और न्यूमरल्स पढ़ते हैं जो नंबर्स होती हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, राम इज़ गोइंग, राम इज़ ईटिंग, सच अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ये थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैव टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। और इन चीज़ों को हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। सिंस द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, हमने बोला था पहले, हमने एक वीडियो बनाया कंप्यूटर को डिजिटल क्यों कहा जाता है, या कैमरा जो होते हैं वो डिजिटल क्यों होते हैं। सो वहाँ पे ये बड़ा ये है कि क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, अंडरस्टैंड करता है, अल्फ़ाबेटिकल, इसीलिए उसको हम डिजिटल कहते हैं। 0 और 1 को समझना वो डिजिट ही होती हैं, इसलिए कंप्यूटर को डिजिटल कहा जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। ऑल द अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी 0 and 1। टू अचीव दिस वेरियस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्कीम आर यूज। द 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स आर। अब देखिए कंप्यूटर तो बाइनरी को ही समझता है और हम क्या समझते हैं, डेसिमल और अल्फ़ा न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेट्स को। तो अब सपोज होता क्या है, जैसे जापान और इंडिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जापान, तो न जापान के प्राइम मिनिस्टर को हिंदी आती है, ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जापानी आती है। तो 2 ट्रांसलेटर होते हैं वहाँ पे, वो बैठ के जापानी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी को जापानी में ट्रांसलेट करते हैं। सो दे कम्युनिकेट। इस तरह से हम ह्यूमंस कम्युनिकेट। सेम वही फॉलो प्रोसीजर है कंप्यूटर्स में। हम जैसे ही कीबोर्ड से इनपुट करते हैं राम इज़ गोइंग, कीबोर्ड का एक इंटरप्रेटर लगा होता है, वो उसको यूनिट उसको हम लोग लेट्स सी हियर इज़ दैट, आगे उसको देखेंगे, यूनिट ट्रांसलेटर होता है, वो उसको ट्रांसलेट कर देता है 0 and 1 के फॉर्म में। कंप्यूटर के सारे का जो कोड है यहाँ पे देखिए, इसकी कोड हम देखेंगे, एस्की कोड है अभी। एस्की कोड को 0 को कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं एस्की कोड में, या जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको कैसे लिखते हैं, तो वो सीधा उसको कन्वर्ट करता है 0 and 1 के फॉर्म में। वो डेटा फिर रैम में स्टोर होता है, फिर आगे प्रोसेस होता है पूरा, उसके बाद फिर वापस रैम में आता है, फिर आउटपुट यूनिट में आता है। सेम जैसे ही इनपुट करते हुए वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे जाके आउटपुट यूनिट का जो ट्रांसलेटर है वो कन्वर्ट कर देता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और वो आउटपुट हो जाता है हमारे मॉनिटर पे दिख जाता है। ये इस तरह से काम करता है। तो कंप्यूटर तो 0 और 1 पे ही काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है, इसलिए हम कंप्यूटर्स को डिजिटल कहते हैं। आस्की कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। आई हैव ओपन दिस थिंग। देखिए यहाँ पे है
ASCII कोड होता है, द फर्स्ट 32 कैरेक्टर इन ASCII कोड टेबल है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डेसिमल नंबर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर, ये बाइनरी नंबर है। 1 को कैसे आप रखते हैं, तो 0001 करके, तो इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाता है ये यहाँ पे। तो इस तरह से बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में रखा जाता है डेटा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देख लें। तो ये हो गया कि कंप्यूटर को डिजिटल क्यों कहा जाता है, बीट और बाइट क्या होता है। उसके बाद आता है मेमोरी साइज। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी साइज होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी इंटरनल स्टोरेज यूनिट इज ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द बाइट्स। Each byte occupies one location in the memory. Information can be stored in the memory as the sequence. अब कंप्यूटर 0 और 1 भाषा को समझता है, सारा डेटा जो होता है 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वही फॉर्म में रहेगी, राइट। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो काउंट होती है, जैसे लीटर होता है, गैलन हमारा पानी होता है गैलन लीटर के हिसाब से, तो जो गैलन होता है स्टोर करने वाला उसकी कैपेसिटी क्या होती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर। उसी तरह से कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो खाने बने होते हैं उसमें 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करने के लिए उसकी भी कैपेसिटी होती है। देखिए 2 to the power 8 = 256 बाइट्स, 2 to the power 8 1024 बाइट्स, और 1024 बाइट्स को 1024 बाइट्स को 1 KB कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ से देखिए, इतने बाइट्स को 64 KB, और ये इस तरह से बढ़ता जाता है पावर 8 करके। और 4 GB रैम होती है, 4 GB की, 1 GB की, वो इस तरह से डेटा होता है। इतने बाइट्स, इतने बीट्स, इतने KB, इतने MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, KB यानी किलोबाइट। तो ये कैपेसिटी होती है, मेमोरी की साइज होती है, राइट। सो द स्टोरेज यूनिट, वो तो उसकी मेजरमेंट साइज हो गई। द स्टोरेज यूनिट क्या होती है, because of the electronic device the computer can understand only electricity signals. An electric signal has two states, 0 और 1। 0 और 1 तो हो गया। अब उसके बाद होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो क्या समझेगा, वो 0 और 1 को थोड़ा सा ये है उसको समझने में, तो ऑन और ऑफ समझता है। इलेक्ट्रिक जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो ऑन और ऑफ को समझता है कंप्यूटर। That means a computer can understand only two signals, on signified by 1 and off signified by 0. So the computer language is made up of just 1 and 0, and this language is called binary language. जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसमें 0 और 1 होती हैं, उसी को आगे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर की भाषा में ऑन और ऑफ करके। The two binary digits 0 and 1 are known as bits. The bits is smallest unit जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, of the storage unit where the information or the data is stored during the working of the computer in the memory called the memory, and the bigger unit are given below. अब देखिए, एक तो छोटा सा हमने देख लिया कि क्या उसका जो कैपेसिटी होती है। अब आगे कैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। 8 bits equal to 1 byte, 1024 यानी 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। अब जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क आ रही है, टेराबाइट से भी आगे 1000 टेराबाइट, 500 टेराबाइट, तो कितनी बड़ी बड़ी जो हैवी अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन स्टोर। वन ऑफ दिस बाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। एनी वन कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड इन अ बाइट। हमने बताया कि कोई भी एक कैरेक्टर A1 0 2, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको 1 बाइट की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट दोस्तों, मेमोरी यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो अब तो कंप्यूटर की जो डिवाइसेज मेमोरी हो गई, उसकी कैपेसिटी कैसे होती है, बीट बाइट, वो हमने देख लिया। अब आगे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी कोई और नहीं दोस्तों, जो रैम और रोम होती है। बेसिकली इसमें जो डेटा होता है, देखिए प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज यूनिट ऑफ द मेन मेमोरी हैव फास्टर एक्सेस टाइम, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। ये जो होती है, इसमें जो डेटा एक्सेस करने की जो स्पीड होती है फास्ट होती है, स्टोर में जो स्टोरेज होता है कम होता है। रैम जनरली 2 GB 4 GB 6 GB की आती हैं। तो दैट इज़ द
वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें डेटा स्टोर होता है और CPU वहाँ से कंट्रोल यूनिट को, CU को डेटा उठाने में ईजी रहता है। सो दैट इज़ द रैम। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी में। दूसरा होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। वो जो प्री डिफाइंड मेमोरी आती है कुछ, जिसमें पहले से ही डेटा लिखा होता है और उसको केवल रीड कर सकता है सिस्टम, दैट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। कुछ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती हैं। वो थोड़ा सा एक डीप पार्ट है, डोंट नीड टू दैट। दूसरा आता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हो गई जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए जनरली काम करती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज हो गई जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं इन फ्यूचर यूजेज इन। सो द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर इज as fast as possible because most of the data transmission to and from the processing unit is via the main memory. The memory storage device is the primary storage device is an electronic device because of that it has very fast access time. But so ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड इसकी जो एग्जांपल्स है सेकेंडरी स्टोरेज के, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप आते हैं दोस्तों, पहले की जो होती हैं VCR टेप्स और उस तरह की टेप्स होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था, वो मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया गया, उसको उड़ा के दूसरा डेटा फिर इरेज करके दूसरा डेटा हम उसको स्टोर कर पाते थे। तो दैट वाज द मैग्नेटिक टेप्स। अभी जनरली यूज़ में नहीं है। उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनको कई सारे में डिवाइड किया था, यूजली 1.5 इंच, 1.4, तो इस तरह की अलग अलग उसकी होती थी। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप्स में भी कई सारी हमने बताया कि अलग अलग साइज़ की होती थी। मैग्नेटिक डिस्क आ गई। मैग्नेटिक डिस्क और द मोस्ट पॉपुलर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, CDs वगैरह थी जनरली, तो उस तरह की मैग्नेटिक डिस्क तो वो भी थी, अभी उतना यूज़ में नहीं है जनरली। फ्लॉपी डिस्क थी, पहले फ्लॉपी में डेटा, फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, कोई डिस्क के लिए कोई भागे जा रहा है, मतलब पूरी फिल्में आगे बढ़ रही है, कोई फ्लॉपी है कहीं गुम हो गई, तो फ्लॉपी एक होती थी इस तरह की जो पहले यूज होती थी। और फ्लॉपी से जो वायरस का खतरा ज़्यादा रहता था कि भाई एक कंप्यूटर से वायरस दूसरे कंप्यूटर में चला जाता था, तो अभी फ्लॉपी भी यूज़ में नहीं है। द इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो दोस्तों हार्ड डिस्क। आप सुनते हो कंप्यूटर में हमारे 100 GB, 150 GB, 200 GB, 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है आज। द हार्ड डिस्क is the computer's permanent storage unit and it is the main device to store the information. Permanent तो नहीं कहेंगे, it can store a big amount of the data and information inside the CPU and can store much more data than the floppy or the CD-ROM. There can be one more than one hard disk in a system. हार्ड डिस्क दोस्तों एक परमानेंट स्टोरेज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क के डेटा को भी आप जब चाहें इरेज कर सकते हैं और जब तक चाहें आप रख सकते हैं उसको। CD और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा स्टोर कर सकती है, 2 GB, 500 GB की हार्ड डिस्क आती हैं। और एक सिस्टम में आप इस तरह की जो हार्ड डिस्क होती हैं 1, 2, 3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं जितनी जगह होती है। ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों होती हैं एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आर रिलेटिवली अ न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इट प्रूव्ड टू बी प्रॉमिसिंग रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर द हाई कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें दोस्तों CD आती हैं, DVD आती हैं, रिकॉर्डेबल CD आती हैं, इरेजेबल रिकॉर्डेबल CD आती हैं, तो उसको हम ऑप्टिकल इसमें रखते हैं। एंड वही है, इसकी कैपेसिटी 700 MB होती थी एक CD की। DVD आई तो उसमें 4 GB होने लगी, एंड जब DVD 2 साइडेड आने लगी तो उसको 8 GB, 9 GB उसकी स्टोरेज होने लगी। सो नेक्स्ट स्टेज PROM, ये तो हमने देख लिया है, लेट्स मूव ऑन। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा हमने जाना था, इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द इनपुट डिवाइस फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दे प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर used to feed the data instruction into a computer system. Some of the typical input devices are described below. Input devices दोस्तों होती थी कंप्यूटर में डेटा को देना, एंट्री करना, दैट इज इनपुट। जिसके द्वारा इनपुट किया जाता था दैट इज इनपुट डिवाइसेस। और वो इनपुट डिवाइसेस कई होती हैं। कीबोर्ड, हमने बोला था कीबोर्ड होती हैं, माउस होती हैं, टच स्क्रीन होता है, OMR होती है, उस तरह की कई सारी सीट्स, OMR सीट्स रिकॉर्डर होता है।
रीडर होता है बेसिकली। सो वो होती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। कीबोर्ड होता है, जनरली हम लोग जानते हैं, इससे हम अपना जो कई सारा डेटा इनपुट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ द ट्रांजैक्शन टर्मिनल होते हैं, पीओटी। मार्क सेंस रीडर होता है, ओएमआर शीट जैसे दोस्तों जब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली सीट होती है उसको चेक वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, मार्क सेंस रीडर का। इन कैरेक्टर रीडर जनरली बैंकों में यूज होता है चेक्स वगैरह को रीड करने के लिए। तो ये सारी जो होती हैं डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो यूज होती हैं अलग अलग कामों के लिए, कार्ड बिलिंग एंड रीडिंग ऑफ द पिन कोड नंबर एक्सेट्रा। एंड जोग्राफिकल शॉर्ट मेल, जोग्राफिकली किस पिन नंबर के लिए कौन सी मेल है उसको छांटने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। लाइट पेन दोस्तों होता है, जब आजकल देखे होंगे आप लोग वीडियोस बनाते हैं जब, तो एक पैन होता है, एक स्लेट होता है, उस पर लिखते हैं तो वो सीधा आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। एंड वॉइस इनपुट, जब वॉइस रिकॉग्निशन, कीबोर्ड माइक से भी हम इनपुट दे सकते हैं। माउस हो गया, जिससे माउस से कमांड देते हैं। जॉयस्टिक हो गई, प्ले स्टेशन वगैरह में लगी होती हैं जॉयस्टिक, उनको वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस। आपको कोई हार्ड कॉपी डेटा है, कोई पिक्चर है, उसको कंप्यूटर में लेना है, डिजिटल फॉर्म में लेना है, सो व्हाट विल डू, विल स्कैन दैट डेटा फ्रॉम द स्कैनर। तो वो दैट इज़ द इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं दोस्तों, जो हमें डेटा को, जो हमारे इनपुट डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें देती हैं, शो करती हैं। दैट इज़ द प्रिंटर, दैट इज़ आपका मॉनिटर, साउंड सिस्टम हो गया, वो सारे जो होते हैं, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, वो आते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो उसमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटर सिंपली आप प्रिंट कमांड देते हैं, वो आपका डेटा प्रिंट करके दे देता है। प्रिंटर कई तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत पहले यूज होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो यूज होते हैं वो सारे लेजर प्रिंटर हैं, और 1 मिनट में करीब 10 से 15, 20 अभी तो स्पीड है। अब दोस्तों कीबोर्ड की कीज से थोड़ा फेमिलियर हो लेते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या कीज़ होती हैं, क्योंकि थोड़ा आज सारा हम फिनिश कर लेंगे। सो लेट्स QWERTY keys. From top left row of alphabet keys of the most keyboard pertaining to a standard English language typewriter keyboard, sometimes called the soul keys after its inventor. The first 6 keys in the first row of the letter is called QWERTY keys. Some keys have the more than one character on them by resigning the shift key. So देखिए QWERTY keys, कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है हमारा, उसमें कई सारे जो कीज होती हैं उनके नाम होते हैं। QWERTY कीज जो कैरेक्टर्स हैं सारे A to Z, उन कीज़ को हम QWERTY कीज़ कहते हैं। वहाँ से हम डेटा को एंट्री कर सकते हैं। किसी किसी कीज़ पे आई थिंक सारा ठीक है। तो दीज आर QWERTY कीज जिनसे हम अपने कंप्यूटर में डेटा को, टेक्स्ट को, सेंटेंसेस को एंट्री करते हैं, वो QWERTY कीज़ हो गई। QWERTY कीज़ 2 तरीके से एंट्री होती है। कैप्स लॉक करके करेंगे आप तो सारा कैपिटल लेटर में होगा, कैप्स लॉक ऑफ करके आप करते हैं तो सारा स्मॉल लेटर में डेटा एंट्री होती है। एंड कैप्स लॉक ऑफ है, अगर शिफ्ट की प्रेस करके आप इनपुट करते हैं कोई भी डेटा, तो वो जो एंट्री होगी वो कैपिटल लेटर में होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा है फंक्शन कीज़ दोस्तों। फंक्शन कीज़ किसी भी कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे। तो F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, आगे हम देखेंगे। न्यूमेरिक कीपैड आर 10 कीज़। न्यूमेरिक कीपैड दोस्तों होता है जनरली जहाँ पे हमारा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं 1 to 10 करके, 0 1 to 9 तक करके, तो वो होते हैं न्यूमेरिक कीपैड। और उसको नंबर अगर ऑफ है तो वो न्यूमेरिक कीपैड आपका जो है वो काम करेगा एज अ जो नेविगेशन कीज़ की तरह काम करेगा। उसमें होम की, पेज अप, पेज डाउन की, जैसे नेविगेशन कीज़ होती हैं आपकी, पेज अप, पेज डाउन। अगर आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप का कीबोर्ड है तो वहाँ पे आप देखेंगे जब नंबर की ऑफ रहेगी तो वहाँ से वो काम करता है इस तरह से। सो उसके बाद है नेविगेशनल कीज़, होम की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी चीज़ें होती हैं आपको पेज में नेविगेट करने के लिए। होम की से लाइन के फर्स्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आ जाएंगे, पेज अप से एक पेज अप, पेज डाउन से एक पेज डाउन, एंड से लाइन के एंड में, आइदर कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाएंगे। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं इनके। स्पेशल कीज़ हैं दोस्तों,
और जो कीज होती हैं अलग अलग कामों के लिए उनको स्पेशल कीज कहते हैं। जैसे एंटर की है, एंटर की का काम दोस्तों है या तो लाइन ब्रेक करना है या कोई कमांड सेलेक्ट है उसको एक्टिवेट करना है, वो हम देखेंगे जब वर्ड वगैरह में देखा होगा आपने। दूसरा बैक स्पेस की, जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से लेफ्ट को, वहाँ से जो लेफ्ट का कैरेक्टर है उसको डिलीट करने के लिए टैब की, एक एक स्पेस छोड़ने के लिए बीच में, आइदर जब हम किन्हीं टैब में हैं, किन्हीं जो डायलॉग बॉक्स में है वहाँ पे आगे पीछे नेविगेट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो कोई भी कैरेक्टर अगर कैप्स लॉक ऑन है तो स्मॉल लेटर में होगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो कैपिटल लेटर में होगा। शिफ्ट और डिलीट करेंगे तो कोई भी फाइल जब डिलीट होगी तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जनरली फाइल हम डिलीट करते हैं कोई भी, सो दैट गोज इन, मैं अगर इसको करता हूँ तो शिफ्ट और डिलीट करूँगा तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, अगर ये नहीं करेंगे आप केवल डिलीट करते हैं, यू विल सी आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन, तो ये डिफरेंस हो जाता है। बैक स्पेस, टैब, शिफ्ट, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक ऑन करके करेंगे तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में होगा, ऑफ करके करेंगे तो स्मॉल लेटर में। ESC की, किसी भी डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलना है, किसी फंक्शन से बाहर निकलना है तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में टॉप कॉर्नर में स्केप की होता है, उसका फुल फॉर्म स्केप होता है, ESC लिखा रहता है। अल्ट की होता है, कई यूज होते हैं। अल्ट से आप जो मेनू बार को एक्टिवेट करते हैं, देखिए यहाँ पे मेनू बार एक्टिवेट हो गया। अल्टर + F4 से आप किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं। कंट्रोल की, इसका भी यूज़ कॉम्बिनेशन होता है। कंट्रोल A से आप जो सारा डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C से कट कर लेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे, कॉम्बिनेशन में होता है। नमलॉक की allows the number of keys to be used on the numeric keypad. Numlock mode is activated by pressing the key once and indicated by a light on the panel above numeric keypad. Press the key again to turn off it and use the keyboard of navigation. जब नमलॉक की ऑफ रहेगी तो उसको ऑफ करके आप ऑन ऑफ करके नंबर और इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक कैन कंट्रोल द वे नेविगेशन कीज ऑपरेट, नॉट सो यूजफुल। डिलीट की हमने बताया, लेफ्ट के डिलीट होता है, किसी भी फाइल को डिलीट करना है। आइदर आप जब किसी वर्ड में काम कर रहे हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है, राइट साइड में जो कैरेक्टर है यहाँ से उसको डिलीट करेंगे, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करते हैं। इंसर्ट की, टॉगल बिटवीन द ओवरराइट, इंसर्ट की अगर एक्टिवेटेड है तो कैरेक्टर जो जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ के राइट साइड में जितने भी लेटर्स रहेंगे उनको ओवरराइट करते जाएगा, वहाँ से एक बार प्रेस कर देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ये सही बस। सिस्टम रिक्वेस्ट, नॉट सो यूजफुल। प्रिंट स्क्रीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट एवरीथिंग डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन ऑन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। अब जैसे ये दिख रहा है हमारे सिस्टम पे, हमको एक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। जैसे प्रिंट स्क्रीन क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप उसको कहीं ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। होम की मूव्स योर कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, पेज अप करेगा, डाउन करेगा, एंड से लाइन के लास्ट में आएगा। कंट्रोल एंड से विंडो एप्लीकेशन जो पूरी फाइल है जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएगा। विंडो लोगो डिस्प्ले हाइड द स्टार्ट मेनू, ये विंडो लोगो की है। तो अलग अलग कीज़ हैं, अलग अलग उनके काम हैं। कीबोर्ड स्पेसिफिकेशन, अब एक एक कीज़ का क्या काम है वो इसमें देखेंगे। लेट्स फटाफट देखते हैं। F1 की, अच्छा ESC की से किसी भी डायलॉग बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे, किसी जो कोई काम हो रहा है अगर उससे बाहर निकलना है, आपको एग्जिट करना है तो ESC की से आप एग्जिट कर जाएंगे। F1 की है वाइल वर्किंग इन एप्लीकेशन रिफ्रेशिंग, तो F1 की से आप किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प ले सकते हैं। F2 से किसी भी जो आपने किसी फाइल को सेलेक्ट किया उसको रीनेम कर सकते हैं। और अलग अलग कई सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके मल्टीपल प्रोग्राम्स में। F3 से मेजर जो होता है सर्च के लिए आप इसको यूज करते हैं मेनली। F4 से, कंट्रोल F4 से कोई भी विंडो क्लोज हो जाती है। आइदर F4 से आप यहाँ पे तो थंबनेल्स एक्टिवेट हो जा रहा है, आइदर आप मेनू बार भी एक्टिवेट कर सकते हैं। F5 से जनरली कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है। F5 कंट्रोल C, इंसर्ट बुक मार्क, फाइंड रिप्लेस, आप वर्ड में रहेगा तो फाइंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स भी एक्टिवेट हो जाएगा। F6 नॉट सो गुड। F7 से है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वर्ड में है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एक्टिवेट हो जाएगा। F10 है मेनू बार, इससे आपका मेनू बार भी एक्टिवेट हो जाता है, देखिए पे एक्टिवेट होगा।
F11 है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस की विल अलाउ यू टू टॉगल बैक। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होता है। सी F12 से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा वो, तो F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स MS वर्ड में आ जाता है। अलग अलग जगहों में थोड़ा सा अलग अलग काम होता है। प्रिंट स्क्रीन मैंने बताया था, जो आपका स्क्रीन पे सारा एक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप वर्ड में आप PPT में जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, एस्ट्रिक साइन, हाइफन वगैरह शिफ्ट और ये करके हाइफन आप प्रेस करेंगे, कभी भी डिलीट डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल में आ जाएगा। कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल E और कोई पेन है इरेज करना है पावर पॉइंट में, कंट्रोल E सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल B सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे बोल्ड करने के लिए, W टू क्लोज द विंडो, कंट्रोल W से, Z कंट्रोल Z से कोई भी लास्ट ऑपरेशन उसको अंडू करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल D टू मेक फेवरेट इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। पास टाइटल, टैब से आप एक एक टैब आगे जाते रहते हैं। कैप्स लॉक, जस्ट कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कुछ भी टाइप करेंगे आप, दैट विल बी इन कैपिटल, ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर। एंड शिफ्ट से आप कैपिटल, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट प्रेस करके करेंगे। और जिन पे टू साइंस होते हैं कीज हुए, उनमें जब ऐसे जनरली करेंगे तो नीचे वाला साइन यूज होगा, अगर शिफ्ट करके करेंगे तो ऊपर का साइन जो यूज होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शिफ्ट कीज का। कंट्रोल के साथ में और भी जो कीज हैं इनका इस्तेमाल हमने बताया, कंट्रोल C Z ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको और इस्तेमाल करिए अपने सिस्टम्स में जाके जहाँ पे करना है। सो ये एक बेसिक ये था इसका। एंड नेक्स्ट सी लेट्स एप्लीकेशन की दिस की है इमेज ऑफ द माउस पॉइंटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउस मान लीजिए आप छूना नहीं चाहते या काम नहीं कर रहा आपका, आपको राइट क्लिक करना है कहीं पर माउस का, तो यहाँ पे देखेंगे स्पेस बार के बगल में अल्ट की होती है, उसके बगल में एक माउस क्लिक का राइट क्लिक होता है, माउस का राइट क्लिक होता है, उसको करेंगे तो इस तरह की एरो आएगी, ये इस तरह का एक पॉपअप खुल के आएगा, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या करना है। तो माउस का राइट एरो है, राइट जब क्लिक करेंगे माउस को तो ऐसा ही आता है। स्पेस बार, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है, इधर जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो स्पेस से एक एक पेज आगे पीछे जाता है। इंटर की, रिटर्न की, एंटर की से कहीं भी लाइन ब्रेक करना है, पैराग्राफ ब्रेक करना है, कहीं पे भी कोई कमांड सेलेक्टेड को एक्सिक्यूट करना है तो एंटर की करते हैं आप। आए बैक स्पेस से होने वाला करेक्ट जो आपका ये है जहाँ पे मेनू ये है कर्सर है, वहाँ से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा, इंसर्ट ओवरराइट करेगा राइट के अपने कर्सर को, होम पेज अप पेज डाउन हम बता दिया डिलीट, आई टोल्ड एंड पेज अप पेज डाउन पेज के ऊपर नीचे जाएगा, लेफ्ट एरो से कैरेक्टर के लेफ्ट में इधर एक्सेल में है तो एक एक सीट लेफ्ट में जाएगा, डाउन एरो राइट एरो सेम, नमलॉक ENC माइनस प्लस, सो दीज आर द यूज। सो आज इतना ही। सो आई होप कि कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, बीट बाइट, कंप्यूटर मेमोरी, रैम रोम और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी डीप में। यू कैन इंस्टॉल दिस वीडियो, आप जाके पॉज करके आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जिनको लगता है आपको थोड़ा और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कुछ आपने नया सीखा होगा। इफ़ यू लव लाइक द वीडियो, अगर वीडियो में नॉलेज लगा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे इन फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।